हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वन सेज all isotopes of a given element shows same type of chemical behavior। ठीक है। और स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। सर बिल्कुल सही बात है। आइसोटोप्स होते क्या हैं? सर आइसोटोप्स होते हैं कि जब आपका आइसोटोप्स क्या होते हैं कि सर मेरा एटॉमिक नंबर तो सेम है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। चेंज होता है यहां पे मेरा मास नंबर। मास नंबर क्या होता है इनका? डिफरेंट। और सर जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट किन की वजह से होता है? वो डिफरेंट होता है मेरा ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स क्या है सर? न्यूट्रॉन्स होते हैं मेरे न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रॉन्स होते हैं एक तरीके की न्यूट्रल स्पीशीज। अब इसने कहा कि दिस शो सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर। सर जो केमिकल बिहेवियर होता है मेरा, याद रखिएगा, केमिकल बिहेवियर किसी भी एलिमेंट के लिए कौन डिसाइड करता है उसका? वो डिसाइड करता है उनका बॉन्डिंग पैटर्न या उनकी बॉन्ड बनाने की क्षमता। और बॉन्ड कौन बनाता है? बॉन्ड डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो सर मेरे जो आइसोटोप्स होते हैं इनमें चेंज क्या होता है? चेंज होता है सिर्फ इनके न्यूट्रॉन्स। लेकिन जो केमिकल बिहेवियर है, केमिकल बिहेवियर डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। मतलब अगर मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं 1 है तो मेरी वैलेंसी हो जाती है +1। अगर मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो मेरी वैलेंसी बन जाती है +2 एंड सो ऑन। तो जो डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसीज होती है, जो मेरा केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। और आइसोटोप्स में मेरे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सर ये तो क्या रहते हैं? सेम। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या रहता है आइसोटोप्स में? सेम। कोई चीज़ अगर डिफर करती है, चेंज करती है, तो वो होता है मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सर ऑल आइसोटोप्स इन अ गिवन एलिमेंट शो द सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर। यस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। अच्छा, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। हाँ सर, ये भी एकदम सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है, एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो सर इट शुड बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होना चाहिए। ठीक है। तो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।